सो गाइस, एक और सरकास्टिक संडे के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, स्पेशली जियो को लेके। जियो की तरफ से आज काफी सारी अपडेट्स हैं, एयरटेल की भी हैं एंड काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स भी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमने शॉर्ट्स का चैनल अलग कर दिया है, तो अगर आप शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो ये रहा हमारा शॉर्ट्स का चैनल। एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो कर लेना, यहाँ पे उसका फोटो वगैरह लगा दूंगा, तो मेक श्योर आप दोनों ही जगह फॉलो या सब्सक्राइब कर लेना, जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो। अगर आप टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प यहां पे दे दे रहा हूं, अगर आप टेल्को के लिए आए हो तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली अपडेट है वो आती है जियो के टीवी ओएस की तरफ से। सो बेसिकली टर्न्स आउट कि जियो एक अपने टीवी ओएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। हो सकता है हमको ये दिवाली के आसपास देखने को मिल जाए। हमने कुछ साल डेढ़ साल पहले आकाश अंबानी या तो आनंद अंबानी किसी के मुंह से तो सुना था कि भाई ये लोग एक टीवी का एक ओएस प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दिवाली तक ये उसको लॉन्च कर देंगे बेस्ड ऑन एंड्रॉइड। तो ये सैमसंग या फिर एलजी का वेब ओएस जिस तरीके से अपना ही एक ओएस है, वैसे ही ये बेस्ड ऑन एंड्रॉइड अपना एक जियो टीवी ओएस लॉन्च कर रहे हैं। एंड एक रिपोर्ट में ये भी निकल के आया कि सिर्फ ओएस नहीं बल्कि ये अपना एक टीवी लाइनअप भी लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि 4K QLED या फिर नॉर्मल 4K टीवीज आ सकती हैं इस दिवाली पे, प्री लोडेड विद जियो टीवी ओएस ऑफ कोर्स। वैसे मुझे क्या लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने जियो फोन के साथ किया ना, कि या लाइफ के फोन्स के साथ किया था कि इतने टाइम का डेटा या इतने टाइम का यूसेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पे जियो टीवी या फिर जियो सिनेमा का जो इनका सब्सक्रिप्शन है उसको ये लॉन्ग टाइम वैलिडिटी का बंडल करके बेचेंगे अपने टीवी के साथ। एंड ये मुझे पक्का सा लग रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, या फिर कुछ और ही स्कीम ये लोग सोचेंगे? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है। टर्न्स आउट कि जून 2024 में इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि एयरटेल का 375 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है वो डार्क वेब पे बिका है एंड $50,000 के अंदर ये बिक गया था। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सोच सकते हो ना कि आप देते हो एक ऑपरेटर को, चाहे वो आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल्स हो जाए, चाहे आपकी कॉल हिस्ट्री हो जाए, चाहे ईमेल या रिलेटेड, मतलब समझ जाओ जितनी भी एक टेलीकॉम ऑपरेटर आपके बारे में निकाल सकता है इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी 375 मिलियन यूजर की बिकी थी। एंड ये पता कैसे चला? एक यूजर ने डार्क वेब पे इसके स्क्रीनशॉट्स डाले थे ट्रांजैक्शन के। लेकिन अब उसके ऊपर एयरटेल का रिस्पॉन्स आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ किसी ने कोशिश करी है कि एयरटेल की रेपुटेशन को गिराएं एंड उस तरीके से एक हाइप बनाया गया या फिर एक फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड की गई, ऐसा एयरटेल का कहना है। सच्चाई क्या है, पीछे पीछे क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। एंड ये मैंने जस्ट आपको अपडेट दिया कि ऐसा भी हुआ था। अगली अपडेट फिर से जियो की तरफ से है। आई होप आप लोगों ने टाइम से पहले यानी 3 तारीख से पहले अपना रिचार्ज करा लिया हो, क्योंकि यार मैं तो रह गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कल करा लूंगा, 3 तारीख है अभी करा लूंगा, 2 को करा लूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मुझे याद आया कि मुझे रिचार्ज कराना है, तारीख 5 हो चुकी थी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, फ्रेश अमाउंट के रिचार्जेस कराने पड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे जियो ने कुछ नए 5G बूस्टर प्लान्स निकाल दिए हैं। 3 नए बूस्टर प्लान्स निकाले हैं, 51, 101 और 151। यहां से असली मजा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब लिटरली 5G का पैसा चार्ज होना स्टार्ट कर रहा है जियो। सो यहां पे क्या है कि 51 रुपीज के अंदर, पहले आपको याद होगा एक 61 रुपीज का इनका प्लान था डेटा बूस्टर, जिसके अंदर शायद ये 6 GB डेटा देते थे, तो अब वहां से वो हटा दिया है। 51 रुपीज का डेटा बूस्टर 5G के लिए, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, आपके एग्जिस्टिंग प्लान की वैलिडिटी लेकिन 1 महीना या उससे कम की वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी काम करेगा ये। और सिर्फ अनलिमिटेड 5G नहीं, यहां पे 4G डेटा भी मिलता है आपको, 3 GB 4G अनलिमिटेड 5G 1 महीने के अंदर अंदर अगर यूज करना है तो 51 रुपीज का रिचार्ज। इसी तरीके से 101 रुपए का रिचार्ज है, वो 2 महीने के अंदर अंदर आप यूज कर सकते हो। एंड उसके अंदर जो 4G डेटा मिलता है वो मिलता है आपको 6 GB। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना कि जिनका 1 GB पर डे का प्लान चल रहा है या फिर 1.5 GB पर डे का प्लान चल रहा है, सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 2 GB पर डे या 3 GB पर डे वाले हो तो ये प्लान्स आपके लिए नहीं है। रही बात 151 वाले प्लान की, तो उसके अंदर भी सेम है, 2 से 3 महीने का अगर आपका बैलेंस है अपने वैलिडिटी के अंदर तो आप ये रिचार्ज करा सकते हो। एंड इसमें आपको 9 GB का 4G डेटा और अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा। तो देखो फ्रेश प्राइसिंग को देखोगे तो 800 रुपए का तो पहले 3 महीने का आप रिचार्ज कराओगे, ठीक है। उसके बाद आपको 150 रुपए का एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा अगर अनलिमिटेड 5G चाहिए तो, ऑन द टॉप ऑफ 4G। 5G के नेटवर्क हर तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड 5G काफी ज्यादा लोग यूज कर पा रहे हैं। प्राइसिंग को देखोगे तो 666 रुपए से बढ़ करके हो गई, पहले तो 800 फिर 150 और मिला लो, यानी 950 रुपए।
फ्लैट 30% से ज्यादा इंक्रीज हो गया अगर आप 5G प्लस 4G का प्रॉपर कॉम्बो चलाना चाहते हो तो। महंगाई मार दी यार। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो वो आती है जियो की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया जियो की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स हैं। जियो ऐसा लग रहा है कि अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी, ऐसा एनालिस्ट का कहना है, कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं है। देखो अभी जो स्टॉक मार्केट में इनका शेयर लिस्टेड है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एंड उसके अंदर सारी जो रिलायंस की ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो एक सिंगल शेयर के अंडर चल रही हैं एक्सेप्ट जियो फाइनेंस लिमिटेड जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया था। सो यहां पे सीन ये है कि जियो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, ऐसा एनालिस्ट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो टैरिफ बढ़ाया उसके पीछे कंपनी का मेन मोटिव ये था कि उनको एआरपीओ अपना इंप्रूव करना था। एंड आईपीओ लॉन्च करने से पहले ये इंप्रूव्ड जब शीट्स या नंबर्स जब डिस्प्ले करेंगे तो ये और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इन्वेस्टर्स में, एंड आईपीओ का प्लान ये इसी तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर ये रियलिटी होता है मतलब जियो का आईपीओ, तो ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 11 लाख करोड़ है। एंड ऐसा हो सकता है कि जियो का अगर आईपीओ आता है तो उसके बाद रिलायंस रिटेल को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में से अलग कर दिया जाए, जो कि बहुत सारे लोग बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कई लोग तो वेट कर रहे हैं कि डीमर्जर हो तो फिर और मजा आए, वैल्यू अनलॉक हो प्रॉपर रिलायंस की। वैसे क्या अगर जियो का आईपीओ लॉन्च होता है तो क्या आप कुछ स्टॉक्स लोगे? मैं तो लूंगा भाई 100%। अगली अपडेट वी की तरफ से है। जैसा कि वी ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे तो यहां पे एक फ्रेश कॉन्वर्सेशन निकल के आई है। वी पहले कह रहा है कि भाई हम अपने पंजाब और हरियाणा के अंदर नेटवर्क्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, एंड करने के ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। और ये चाहते हैं कि भाई 5G हो या 4G हो, प्रॉपर सर्विसेज देना चाहते हैं लोगों को। स्पेक्ट्रम वगैरह अच्छे से डिप्लॉय कर रहे हैं। इवन कुछ 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक एफपीओ से उठाए थे एंड उसको डिप्लॉय करने में लग गए हैं। ये पूरी कंट्री में प्रॉपरली 4G का कवरेज पहुंचे एंड 5G को लॉन्च करें। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वी का सब्सक्राइबर बेस अब और ज्यादा तेजी से गिर सकता है क्योंकि अभी तक इनका 5G तो लॉन्च हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने 4G के प्राइसेस और बढ़ा दिए। एयरटेल और जियो के साथ ये है कि उनके पास कम से कम 5G तो है, वो ऑफर कर रहे हैं एंड लोगों के पास चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए एयरटेल एंड जियो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इस कंडीशन में वी का हो रहा है। आपको क्या लगता है ये बात सही है या फिर वी के यूजर वी पर ही बने रहेंगे? जो भी आपको लगता हो कमेंट करके बताओ। एंड आज की जो लास्ट टेलको अपडेट है तो भाई जियो कवर कर लिया, एयरटेल हो गया, वी हो गया, बीएसएनएल को कैसे छोड़ देंगे। बीएसएनएल की तरफ से अपडेट ये आई है कि ये अपना 4G इन्होंने लॉन्च कर दिया है तमिलनाडु के तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बीएसएनएल जो अपना 4G है ना ये फेजेस के अंदर लॉन्च कर रहा है। अभी सपोजिटली इनका जो फेज चल रहा है वो 9.2 चल रहा है एंड इस फेज के अंदर काफी सारे एरियाज आ रहे हैं। मैं पढ़ के बता देता हूं। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपत्तू डिस्ट्रिक्ट्स ये सारे कवर हो जाएंगे इस फेज के अंदर। एंड करंटली अराउंड 2114 टॉवर्स ये लोग इंस्टॉल करेंगे इन सारे एरियाज में अपने 4G को इनेबल करने के लिए। चलो ये सही है कि कम से कम हर हफ्ते कोई ना कोई नया एरिया अनलॉक कर रहा है बीएसएनएल एंड खाली नहीं जा रहा है टाइम। सो गाइस ये कुछ थे आज के सारे टेलको अपडेट्स। अब चलते हैं टेक की तरफ, लेकिन उससे पहले कलर चेंज कर लिया जाए क्या? आ गया ना मजा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के टेक अपडेट्स। एंड आज की जो पहली टेक अपडेट है वो आती है मेटा क्वेस्ट की तरफ से। आपको पता होगा ये फेसबुक का मेटा क्वेस्ट बहुत टाइम से आ रहा है, तो इसके अंदर अब इन्होंने क्या किया है, एप्पल विजन प्रो से इंस्पायर होके ओएस को काफी हद तक अपडेट कर दिया है। कुछ एप्पल के लेवल का बनाने की कोशिश करी है। ये होराइजन ओएस अपडेट नाम है इसका, जो बहुत जल्दी रोल आउट करने वाले हैं ये। एंड इसको स्पेशली बोला जा रहा है कि एप्पल विजन प्रो की जितनी भी मल्टीटास्किंग कैपेसिटीज है ना या कैपेबिलिटीज हैं कि भाई बहुत सारी विंडोज एक साथ चल रही हैं, आप अपने वीआर के अंदर देख रहे हो, उसको आप कैसे भी कंट्रोल कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, ये सारी चीजें अब मेटा क्वेस्ट के अंदर आप सिमिलर वे में कर पाओगे। ये जो ओएस अपडेट होने वाला है ये मेटा क्वेस्ट 2, 3 एंड प्रो में मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज बताई गई जो इन्होंने अपडेट करी है, जैसे कि टाइपिंग सपोर्ट, डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स, थिएटर मोड जिस किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने के लिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर है मेटा क्वेस्ट तो कमेंट करके बताना, तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, एक्सपीरियंस वीडियो। क्या कहते हो? अगली अपडेट पे चलते हैं। तो व्हाट्सएप पे एक नया फीचर लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, इमेजिन मी के नाम से। आपको पता होगा लास्ट वीक हमने बताया था मेटा एआई ये लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप पे, बहुत जल्दी रोल आउट हो रहा है। कई लोगों को मिल गया है, कईयों को मिल जाएगा। तो अब ये इमेजिन मी का जो फीचर है ना, इसके अंदर आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा एंड बेसिकली काइंड ऑफ जैसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन होती है ना, वो चीज आप यहां पे यूज कर पाओगे। इमेजेस इससे जनरेट करा पाओगे। जो इमेजेस आप अपनी बनाओगे ना, कि आप इसको बोलोगे इमेजिन मी एज अ म्यूजिक लवर या फिर
एज अ टेक एंथुजियास्ट या कुछ भी ऐसे, तो बहुत बढ़िया बढ़िया जनरेटिव इमेजेस ये बना के देगा आपको, जो आप अपनी प्रोफाइल पिक्स पे लगा सकते हो या किसी को शेयर करनी हो कर सकते हो। तो ये जो इमेज वाला मॉडल है, ये इसको इमेजिन मी के नाम से फीचर के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ऐसे सबके लिए इंस्टेंटली नहीं आएगा, ये आएगा धीरे धीरे ही। अभी भी बीटा टेस्टिंग के अंदर ही है, वो तो कुछ स्क्रीनशॉट्स लीक हो गए थे जिससे ये अपडेट बाहर निकल के आ गया जनरल कम्युनिटी के अंदर। ऑल्सो काफी सारे लोग ये सोच रहे थे कि व्हाट्सएप के अंदर इन्होंने एआई डाल दिया, तो क्या एआई जो है इनका वो हमारी सारी चैट्स पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या होगा इसका। देखो इनके हिसाब से तो पढ़ना तो नहीं चाहिए, वर्ड की सिलेक्शन बहुत ध्यान से करी है मैंने यहां पे। एआई हमारी चैट्स को पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप इंटरनेट पे हो तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ मत इन चीजों में। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो कू आपको याद होगा, जो ट्विटर का ऑल्टरनेट इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था कुछ 2-3 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट उसको बहुत सपोर्ट कर रही थी, बहुत सारे मिनिस्टर्स उसको आगे बढ़ के प्रमोट कर रहे थे, काफी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज सबसे पहले थे जो उसके अंदर ऑप्ट इन हुए थे, एंड वो एक ट्विटर का ऑल्टरनेट की तरह लॉन्च किया गया था, जस्ट बिकॉज इंडिया का ट्विटर के साथ उस टाइम पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि कुछ कंटेंट वो लोग रिमूव नहीं कर रहे थे उसके ऊपर। वैसे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जस्ट इन केस आपने वो नहीं देखा हो तो चाहो तो देख लेना। वैसे आज की डेट में आउटडेट ही हो गया, मतलब क्या ही करोगे अब देख के। सो ये ऐप जो है ना, ये फाइनली अब खत्म हो गई है, बंद हो रही है, शट डाउन कर रही है अपने ऑपरेशंस, एंड इन्होंने लास्ट मंथ अपनी 30% वर्कफोर्स यानी कुछ 300 एम्प्लॉइज को हटा दिया था काम से, ले ऑफ्स कर दिए थे, जस्ट बिकॉज ये लॉसेज में चल रहे हैं, बहुत सारे एरियाज के अंदर कोप अप नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पा रहे, एंड जो बड़ी मीडिया हाउस कंपनीज हैं या फिर बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं, उनके साथ में ये कोई डील स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इन्होंने सोचा बेकार ही दिमाग मार रहे हैं, बंद करके खत्म करो। कू पे वैसे आपने कभी रजिस्टर किया था क्या? मैंने किया तो था, लेकिन सिर्फ लॉन्च वाले दिन, उसके बाद कभी खोल के नहीं देखा। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से है, एंड इंडिया के यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, स्पेसिफिक इंडियन जो है कुछ फीचर्स लॉन्च होने वाले हैं iOS 18 के अंदर बहुत ही जल्दी, एंड ये जो है बेसिकली ज्यादातर फोकस है लैंग्वेजेस के ऊपर। तो फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं, तो सबसे पहले उसका सपोर्ट यहां पे ऐड कर रहा है, एंड जो लैंग्वेजेस यहां पे कंसर्न्ड हैं, जो बातचीत जिनकी चल रही है, वो मैं यहां पे बढ़ के बता देता हूं। अरेबिक इंडिक, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़ई, तेलुगु एंड ऐसे 4-5 लैंग्वेजेस और हैं, वो मैं लिस्ट यहां पे लगा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई वॉइस मेल आता है तो उसका भी जो लाइव ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी इन लैंग्वेजेस के अंदर इजीली हो जाएगा। सिरी भी अब इन लैंग्वेजेस को डिटेक्ट कर पाएगा, बातचीत कर पाएगा आपसे, एंड आप उससे समझ सकते हो, बता सकते हो, इसी लैंग्वेज के अंदर बातचीत कर सकते हो। एप्पल ने देखा कि इंडिया के यूजर्स को डबल सिम की बहुत आदत है, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर एक डेडिकेटेड बटन ये लोग देने वाले हैं इंडियन स्पेसिफिक यूजर्स को, जो वहां पे सिम स्विच का है, सिम 1 सिम 2 इजीली आप स्विच कर पाओगे, जस्ट लाइक हम एंड्रॉइड्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड के फीचर्स वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, तो अल्फाबेट्स इन सब लैंग्वेजेस के ऐड हो जाएंगे, जिससे आप टाइपिंग वगैरह करना चाहते हो अगर आप इन लैंग्वेजेस की, तो वो भी इजीली कर सकते हो। एंड ये जो सारे फीचर अपडेट आने वाले हैं इंडिया स्पेसिफिक, ये आएंगे लेटर दिस ईयर, मतलब अराउंड दिवाली या दिवाली के बाद, समझ सकते हो। जो लिस्ट है कौन कौन से फोन्स इसके ऊपर वर्क करेंगे वो मैं यहां पे लगा दूंगा, तो देख लेना। अगर इनमें से कोई फोन है आपका तो iOS 18 एलिजिबल भी हो और ये सारे नए फीचर्स भी मिलेंगे। एंड आज की जो फाइनल टेक अपडेट है वो आती है चैट जीपीटी की तरफ से, एंड आपको पता होगा चैट जीपीटी का एक नेटिव ऐप जो है वो मैक के लिए अवेलेबल हो गया था। अगर नहीं पता था तो इसका मतलब ये है कि आपने हमारे शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा हुआ, क्योंकि वहां पे हमने इसके ऊपर वीडियो बना ही दिया था, तो जाके सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो चैट जीपीटी ऑन मैक आ गया था, तो यहाँ पे एक डेवलपर है जिनका नाम है PVA, तो उन्होंने एक पोस्ट करा कि भाई चैट जीपीटी जब हम मैक पे इंस्टॉल करते हैं तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि आप जितना भी चैट जीपीटी से बातचीत कर रहे हैं, जो भी बातचीत कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी का जो सॉफ्टवेयर है मैक के ऊपर इंस्टॉल हुआ है, वो एक अनसिक्योर्ड लोकेशन पे जस्ट एक टेक्स्ट फॉर्म में आपकी सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर ले रहा है या आपके इनपुट्स को रिकॉर्ड कर ले रहा है, एंड ये यूज किया जा सकता है किसी हैकर या किसी मैलवेयर या अलग अलग तरीकों से एक्सप्लॉइट करने के लिए। टर्न्स आउट जब लोगों ने रीच आउट किया चैट जीपीटी को कि भाई ये क्या सीन है, तो पता चला कि चैट जीपीटी क्योंकि मैक के ऐप स्टोर से नहीं डाउनलोड हुआ था, बल्कि मैक ओएस के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड दिया हुआ है,
तो इस वजह से उनको ऐप स्टोर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करना पड़ता। एंड ऐप स्टोर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अंदर ये इस तरीके के सिक्योरिटी वो होते हैं कि भाई कहाँ पे क्या डेटा स्टोर होना है, क्या नहीं होना है। सो टर्न्स आउट अब शायद ये सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अगर यूज़ कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो कर लो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है तो स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पर एंड मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन दबा देना। इन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। तो सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।